मैंने उन लोगों को भी जानता हूं जो 2017 के चुनाव के बाद बहुत बड़े भाजपाई हो गए और आज सत्ता की मलाई काट रहे हैं और दलाली कर रहे हैं। अगर जवाहर सिंह गंगवार ने मेरे सामने ये बात कही होती तो मैं इसका जवाब उसी समय देता जो मैं कि राघव दत्त मिश्रा ब्राह्मणों का अंश हैं, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं। मैं अपने दादा, अपने बाबा, अपने पुरखों का अपमान अपने जीते जी तो नहीं सहन कर पाऊंगा। ब्राह्मण घर में पैदा हुए बच्चे से भी तो लोग पूछ लेते। मैं भी पूछना चाहता हूं ब्राह्मणों की स्थिति क्या है भारतीय जनता पार्टी में। घृणित मानसिकता के एमएनसी सपोर्टर लोग खुले मंच से मेरे बारे में लिख रहे हैं। वो ये बताएं, जब डॉक्टर अनुपम दुबे जी का होटल गिर रहा था तो ब्राह्मण समाज कहां चला गया? उसके ही बगल में एक और होटल है, वैसी ही जमीन पे है, वो ब्राह्मण का नहीं है इसलिए नहीं गिरा, और गुरु शरणम इसलिए गिरा क्योंकि वो ब्राह्मण का होटल है। डॉक्टर अनुपम दुबे जब आफत गिरी, उनके परिवार पे आफत गिरी तो वो ब्राह्मण नहीं रहे। मैं जानता हूं उन लोगों को जो लोग उनके घर से अपने चूल्हे जलाते थे। आपके प्रभारी मंत्री आए थे, उनका घेराव भी किया था आप लोगों ने इस प्रकरण में। क्या आप सब लोग बचा पाए आदरणीय श्री अवध नारायण पांडे को? कल यानी अक्षय तृतीया पर पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को पूरे देश ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज फर्रुखाबाद में घटना हुई, आपको बताते चलें कि आज समाजवादी पार्टी की ओर से फर्रुखाबाद में एक विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह गंगवार पहुंचे और उन्होंने भगवान परशुराम जी को लेकर एक अमर्यादित बयान दे दिया, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज में उबाल देखने को मिला और सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हो गया। ब्राह्मण समाज ने जवाहर सिंह गंगवार का विरोध करते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। तो किसी ने बताया कि जवाहर सिंह गंगवार का मकान पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है, प्रशासन को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी बीच कुछ पोस्ट ऐसी आई जिनमें समाजवादी पार्टी के राघव दत्त मिश्रा सभा में मौजूद हैं और साथ में एक वीडियो डाली गई। साफ तौर पर लिखा गया कि समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता मौजूद हैं और जवाहर सिंह गंगवार द्वारा भगवान परशुराम जी को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है। इसी पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लाइव आकर पूरे प्रकरण में क्या कुछ कहा है, यह हम आपको सुनवाते हैं। और उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन जवाहर सिंह गंगवार ने भगवान परशुराम जी को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं। और उसके बाद राघव दत्त मिश्रा ने किस प्रकार से अपनी बात को रखा है वह भी आपको सुनवाते हैं। जयंती मनाई जाती हमारे पीछे के लोग क्या कहूँ भाई, पीछे जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय समाजवाद, जय हिंद। भगवान परशुराम की जय हो। वैसे तो मैं कल दोपहर 3 बजे आप सबके मध्य लाइव आना चाहता था और जो प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे हैं या जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे चर्चा किए, बिना मेरा पक्ष जाने, उसका उत्तर मैं कल दोपहर 3 बजे आपको देने वाला था। लेकिन सोशल नेटवर्किंग पे, फेसबुक पे एक भारतीय जनता पार्टी के घृणित मानसिकता का परिचय बराबर दिख रहा है, क्योंकि मेरा अपना जो होगा वो एक बार ये पूछेगा कि राघव ऐसा क्या हुआ, लेकिन मुझसे किसी ने पूछा नहीं।
मुझ पर आरोप और प्रत्यारोपों की वर्षा हो गई। और आरोप और प्रत्यारोपों की वर्षा मेरा अपना ब्राह्मण भाई, ब्राह्मण अनुज, वो तो नहीं करेगा, वो पहले मुझसे पूछेगा। और पूछा भी, मेरे अपनों ने मुझसे क्वेश्चन किया जिनके मैंने उत्तर उन्हें दिए। लेकिन जो लोग राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, जिन लोगों ने राजनीति, ये मुझे कहते हुए ये लाइन दुख हो रहा है, वो मैं फिर भी कह रहा हूं, जिन लोगों ने राजनीति ही मुझसे और मेरे साथ से सीखी, वो पता नहीं किस प्रतिस्पर्धा के तहत मुझ पर आंख बंद करके विरोध की परछाई को लीप दिए। मैं प्रकरण पे आता हूं। प्रकरण यह है कि आज समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन फर्रुखाबाद कचहरी में था। मैं भी वहां पे था। ये फोटो है और मैं खुद भी कह रहा हूं मैं वहां था। लेकिन मैं वहां कब पहुंचा था, मैं वहां कब था, मेरे सामने क्या हुआ, मेरे सामने क्या नहीं हुआ, ये मुझसे नहीं पूछा गया। मुझ पे आरोप लगा दिए गए कि मेरे सामने का था, मेरे सामने प्रकरण हुआ। प्रकरण यह हुआ कि जवाहर सिंह गंगवार, जो कि बार के पूर्व अध्यक्ष हैं, फर्रुखाबाद फतेहगढ़ बार के, मुझे फेसबुक के माध्यम से यह वीडियो पता लग रहा है कि उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने, जिस व्यक्ति ने 21 बार धरती को छतरी विहीन कर दिया, ऐसे शख्स की जयंती को क्यों मनाया जाता है। यह मुझे वीडियो से पता लगा और मुझ पर आरोप यह लग रहा है कि मेरे सामने ही यह कहा गया। एक फोटो लगाई जाती है जिसमें मैं कार्यक्रम में बैठा हूं और एक वीडियो उनकी लगाई जाती है कि ये वीडियो चल रही है, ये सुन रहे हैं। मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ, जबकि सच्चाई ये थी कि राघव दत्त मिश्रा ब्राह्मणों का अंश हैं, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं। मैं अपने दादा, अपने बाबा, अपने पुरखों का अपमान अपने जीते जी तो नहीं सहन कर पाऊंगा। मैं वही राघव दत्त मिश्रा हूं जिसने 2017 की सरकार बनने के बाद सरकार को ठोकर मार दी। मुझे लालच एक पैसे का किंचित मात्र किसी का नहीं है। मुझे अगर लालच होता तो मैं आज सीना ठोक के कहता हूं कि मेरे यहां के लोग, जो लोग तथाकथित बने हुए हैं, उन लोगों की वजह से मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी और पार्टी छोड़ के दूसरे दल में गया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मणों का नेतृत्व करने के लिए मुझे चुना और मुझे महानगर अध्यक्ष बनाया और मैं बखूबी ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहा हूं और ब्राह्मण समुदाय को सम्मान दिलाने का कार्य कर रहा हूं। लेकिन वो बात भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को पच नहीं रही है, तो वो उसकी राजनीति कर रहे हैं। मैं जब वहां पहुंचा हूं तब जवाहर सिंह गंगवार माइक पर बोल रहे थे। मैंने नहीं सुना कि वो क्या बोल रहे थे। मुझसे किसी ने नहीं पूछा वो क्या बोल रहे थे। मैंने वीडियो अभी देखी है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, राघव दत्त मिश्रा ने अपनी शैली चेंज नहीं की है। राघव दत्त 200 लोगों के बीच में भी अकेले घुसने वाला राघव दत्त मिश्रा है और आज भी वही राघव दत्त मिश्रा है। अगर बात मान पे, सम्मान पे आ जाएगी तो राघव दत्त मिश्रा परवाह नहीं करते किसी की। मैंने उन लोगों को भी जानता हूं जो 2017 के चुनाव के बाद बहुत बड़े भाजपाई हो गए और आज सत्ता की मलाई काट रहे हैं और दलाली कर रहे हैं। मुझसे लोग मुंह ना खुलवाएं, लेकिन मैं किसी से कुछ कहने नहीं आया हूं। मैं केवल इतना कहने आया हूं कि मेरी छवि साफ है, साफ थी और श्री बालाजी महाराज ने चाहा तो साफ रहेगी। मैं अपने भगवान का, अपने आराध्य का अपमान अपने जीते जी न सुना हूं, न सुन सकता हूं। मैं सत्ता में बैठे हुए सत्ता के सदस्य
भवनों के सदस्यों के बारे में जब खुला रूप से उनका विरोध कर सकता हूं तो जवाहर सिंह गंगवार क्या है? अगर जवाहर सिंह गंगवार ने मेरे सामने ये बात कही होती तो मैं इसका जवाब उसी समय देता जो मैं अब दे रहा हूं। मैं अब खुले रूप से, खुले मंच से यहां से जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा था कि 21 बार छतरी विहीन धरती करी। 21 बार छतरी विहीन धरती नहीं करी, आतिताइयों से विहीन किया धरती को। आतिताइयों को हटाया। और आतिताई छतरी नहीं थे, छतरी के है वंशी थे। है वंशी नाम से आते हैं। अगर छतरी विहीन धरती करी होती तो आज छतरी भी भगवान परशुराम को पूजते हैं। छतरी भगवान परशुराम को क्यों पूजते हैं ये तो जानिए। जवाहर सिंह गंगवार छतरी भगवान परशुराम को इसलिए पूजते हैं क्योंकि है वंशी आतिताइयों से, छतरी है वंशी आतिताइयों से राजपाट छीन के उन्हें समाप्त करके क्षत्रियों को राजपाट दिया। इसलिए छत्री भी भगवान परशुराम को उतना ही पूजते हैं जितना ब्राह्मण पूजता है। और जवाहर सिंह गंगवार की यह घृणित मानसिकता का परिचय है जो उन्होंने कहा। मैं खुले रूप से इस बात को कहता हूं, उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। वो अधिवक्ता जरूर हैं, वो बार के अध्यक्ष जरूर रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। उन्हें जानकारी होती तो वो इतनी बड़ी बात नहीं कह देते। लेकिन मेरा सबसे कहना केवल इतना है कि एक बार इस ब्राह्मण घर में पैदा हुए बच्चे से भी तो लोग पूछ लेते। मुझ पे अपराध आप लोग लगा रहे हो। मुझ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मेरी शैली पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या मेरा अपराध इतना है कि मैं किसी राजनीतिक घराने में पैदा नहीं हुआ? क्या मेरा अपराध इतना है कि मेरे घर में किसी ने राजनीति नहीं जानी? मैं तो आज दिन तक समाज की सेवा ही कर रहा हूं। क्या मेरा अपराध यह है कि 2017 के बाद सरकार बनी और मैं मलाई चाटने के लिए तलवे नहीं चाट रहा हूं किसी के? एक बार मेरी तरफ भी देखिए। मैंने तो कभी किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं माना। मेरी चौखट पर जो आ गया मैंने उसकी मदद करी। आज राघव दत्त मिश्रा इस बात के लिए चर्चित हैं कि ब्राह्मणवादी हैं। हाँ, मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मैं ब्राह्मणवादी हूं। जिस देश जात में जन्म लिया मतदान उसी पर हो जाए। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का भी आभार करता हूं कि उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष बना के और नेतृत्व करने के लिए फर्रुखाबाद दिया। समाजवादी पार्टी ने, अब मैं राजनीति की बात करूं तो हाता, आदरणीय गोरखपुर में जो हाता है उस पर आज कौन विरोध कर रहा है बताइए? बनारस वाले मिश्रा जी खुद पिटे, खुद जानलेवा हमला हुआ, खुद जेल चले गए। क्या हो रहा है? कानपुर वाले विकास की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जाने कितने विकास खत्म हो गए। क्या ब्राह्मणों की स्थिति है मुझे बताइए। मैं भी पूछना चाहता हूं ब्राह्मणों की स्थिति क्या है भारतीय जनता पार्टी में। एक अखिलेश यादव है जो ब्राह्मणों की आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन राजनीति तो ऐसी है कि उनका वहां विरोध हो रहा है और मैं यहां अपने समुदाय की, अपने लोगों की बात कर रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ घृणित मानसिकता के एमएलसी सपोर्टर लोग खुले मंच से मेरे बारे में लिख रहे हैं। आप मुझे इतना ही चाहते हो, इतना ही भाई मानते हो तो एक बार फोन करके पूछते तो कि राघव जी क्या मामला है। बड़ा भाई मानते हो, दादा कहते हो, भैया कहते हो। मैंने अपनी शैली नहीं चेंज करी है। मैं आज भी सबको बता देना चाहता हूं, राघव दत्त मिश्रा मरना पसंद करेगा लेकिन अपमान पसंद नहीं करेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और मेरे प्रश्नों का जवाब जरा जनपद के वो लोग भी देते हैं जो आज मेरी पोस्ट को डाल रहे हैं। वो ये बताएं, जब डॉक्टर अनुपम दुबे जी का होटल गिर रहा था तो ब्राह्मण समाज कहां चला गया? ब्राह्मण समाज नहीं, वो ब्राह्मण जो राजनीति के तहत मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो कहां हैं? जब उनकी धर्मपत्नी श्री मीनाक्षी दुबे सड़क पर होटल के आसपास चल रही थी, जब मीनाक्षी दुबे सड़कों पर टहल रही थी, प्रशासन और शासन से ये अपील कर रही थी कि होटल नहीं गिरना चाहिए, तब वो लोग कहां थे ब्राह्मण की बात करने वाले? उसके ही बगल में एक और होटल है, वैसी ही जमीन पे है,
वो ब्राह्मण का नहीं है इसलिए नहीं गिरा, और गुरु शरणम इसलिए गिरा क्योंकि वो ब्राह्मण का होटल है। बात करते हैं ब्राह्मण हितैषी की। केवल ब्राह्मण को ठगना जाना है। वो लोग मुझे बताएं, जवाब दें इस बात का। एक विधायक यहां भाजपा का ब्राह्मण था, एक एमएलसी और प्रदेश अध्यक्ष यहां का ब्राह्मण था, तब भी एक ब्राह्मण का होटल गिर गया। कैसे गिर गया वो होटल? तब ब्राह्मण तो कहां मर गया था सबका? वो लोग बताएं जो मेरे ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ब्राह्मणत्व की राजनीति का, और वो लोग मुझे सर्टिफिकेट ना दें जिन्होंने राजनीति मुझसे सीखी है। भगवान परशुराम की छगुनिया के कण के भी बराबर राघव दत्त मिश्रा 7 जन्मों में नहीं हो पाएंगे। मुझे आप लोगों को नहीं बताना जिन्होंने ये पोस्ट डाली है कि मैं भगवान की बात के प्रति सुन सकता था कि नहीं सुन सकता था। वो तो मेरी शैली हर कोई जानता है। मुझसे पूछ रहे हैं, यहां विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, एमएलसी हैं, कराएं एफआईआर, सत्ता में बैठे हैं, चढ़वा दें फांसी। मैं तो सरकार में भी नहीं हूं, तब भी मैं अपनी बात दमदारी से रख रहा हूं। और मेरी कोई गलती हुई हो तो मुझे बताएं, मुझे दिशा निर्देशित करें, मैं उसका भी जवाब दूंगा। डॉक्टर अनुपम दुबे जब आफत गिरी, उनके परिवार पे आफत गिरी, तो वो ब्राह्मण नहीं रहे। मैं जानता हूं उन लोगों को जो लोग उनके घर से अपने चूल्हे जलाते थे, जो लोग उनके घर से आज रुपया पैदा करते थे, आज वो उन्हें गुंडा बता रहे हैं। आज वो लोग उन्हें गुंडा बता रहे हैं। अपना काम होता था तब दादा दादा करते थे। अरे मुझसे भी एक बार फोन करके पूछते, क्या राघव जी आप वहां थे? तो मैं आपसे कहता कि भाई मैं वहां पहुंचा था, मैंने सुना भी नहीं। अगर मैं सुनता तो मैं वही जवाब दे देता। राघव दत्त मिश्रा सत्ता को नहीं चाहता तो सत्ता विपक्ष में बैठ के राजनीति कर रहा है। एक मामला, एक अवध नारायण पांडे थे, एसएचओ कादरी गेट। एसएचओ कादरी गेट थे वो। एक पीड़ित ब्राह्मण परिवार की उन्होंने जायज मदद की, और वो पीड़ित परिवार एमएलसी साहब का, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी का सपोर्टेड परिवार था, और उसकी मदद की उन्होंने। लेकिन जो विरोधी दूसरा परिवार था, उस परिवार ने अवध नारायण पांडे का वहां से रातों रात ट्रांसफर करा दिया। 1 साल से वो अवध नारायण पांडे भटक रहे हैं और इस बात की सजा पा रहे हैं कि उन्होंने ब्राह्मण का समर्थन किया था, और इस बात की सजा पा रहे हैं कि उन्होंने उस जनपद में ब्राह्मण का समर्थन किया था जहां एक प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा का ब्राह्मण है, जहां एक विधायक ब्राह्मण है, वहां समर्थन किया था। आपके प्रभारी मंत्री आए थे, उनका घेराव भी किया था आप लोगों ने इस प्रकरण में। क्या आप सब लोग बचा पाए आदरणीय श्री अवध नारायण पांडे को? बात करते हैं तथाकथित लोग ब्राह्मणत्व की। मैं आज भी सत्ता विपक्ष में बैठे बैठे जितना ब्राह्मणों के लिए करता हूं, उतना सत्ता में बैठे लोग सोच नहीं सकते हैं।
और मैं किसी ब्राह्मण के लिए नहीं करता हूं, मैं अपनी जात के लिए करता हूं। मैं सीना ठोक के कहता हूं, और जब तक जीवित हूं अपनी जात के लिए करता रहूंगा। मुझे कोई सर्टिफिकेट ना दे, सर्टिफिकेट मुझे उनसे लेना भी नहीं है जिन्होंने राजनीति मेरी आंखों के सामने शुरू करी है। मैंने सिखाया है, मैंने तो ठोकरों से राजनीति सीखी। मेरे पिताजी एक साधारण सरकारी एम्प्लॉई, मेरी मां गृहिणी, मैं सामान्य परिवार से निकला हुआ बालक। या यही मेरा अपराध है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई आने नहीं देना चाहता आगे? मुझे मालूम है डर ये है कि हां, ये लोगों के लिए कार्य करता है, ये अपने समाज के लिए कार्य करता है, ये डर है। इसलिए मेरा सब उन्हीं लोगों से कहना है, और उन्हीं लोगों से नहीं, मेरा सबसे कहना है, मेरी कोई गलती हो तो जरूर बताएं। कोई बात है तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन एकदम अपयश लगाना गलत है। ये जो प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण के बारे में अब समय ज्यादा हो गया है। मैं कल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को भी संज्ञान में डालूंगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के भी संज्ञान में डालूंगा, और मैं ये घोषणा करता हूं कि जवाहर सिंह गंगवार जी को जो भगवान परशुराम की यात्रा के विषय में या उनके विषय में जो कुछ भी कहा है, उसके लिए वो सार्वजनिक तौर से माफी मांगे। मुझ में हिम्मत है, मैं माफी मांगने की कह रहा हूं, और जो जनप्रतिनिधि यहां ब्राह्मण का तमगा लिए बैठे हैं वो माफी मंगवा पाएंगे? ये भी आपसे निवेदन कर रहा हूं वो पूछे। मैं तो सत्ता विपक्ष में हूं, सत्ता वाले लोग भी पूछ लें जरा। फर्रुखाबाद जनपद ब्राह्मण बाहुल्य जनपद है, महानगर है, उसके बावजूद भी आज ये स्थिति है। वो भी तब जब विधायक जी ब्राह्मण हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी ब्राह्मण हैं। आप किसी पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी बाद में हैं, पहले आप उस जाति के नेता हैं। अभी तक उनका कोई उद्बोधन क्यों नहीं आया? उन्होंने कोई विरोध क्यों नहीं किया? उन्होंने क्या विरोध दर्ज कराया? बताएं, उन्होंने क्या विरोध दर्ज कराया? केवल जनता को वोट के नाम के ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। जितने मन से क्वेश्चन आपने राघव दत्त मिश्रा से पूछा है, मैं जानता हूं, किसी ने बेटा समझा होगा, किसी ने भाई समझा होगा, किसी ने बड़ा भाई समझा होगा, किसी ने चाचा समझ के क्वेश्चन पूछा होगा। मेरा निवेदन है कि एक बार जिसे वोट दिया है, जो जनप्रतिनिधि बना के बैठाला है, उनसे भी एक बार पूछे कि उन्होंने क्या कार्रवाई करी। सारा जिम्मा मेरा ही नहीं है, और मैं मरना पसंद करता हूं। यह बात केवल कह नहीं रहा हूं, मेरा पिछला कार्यकाल सब जानते हैं। मैं मौत पसंद करता हूं, लेकिन झुकना नहीं। जिस समाज में पैदा हुआ उसके लिए बुराई नहीं। गौकसी के ट्रकों को मैंने पकड़ा है, सीने पे गोली खाई है। रूम सिंह यादव यहां इंस्पेक्टर थे, पूछ लीजिएगा। और मैं उन हिंदू नेताओं को भी जानता हूं जो हिंदूवादी और गौकसी का विरोध तो करते हैं, लेकिन कितना हिंदूवादी है ये मैं जानता हूं। के नाम पर आज भी जिनकी जेबें सिक रही हैं, गौकसी का एक भी ट्रक, गौकसी भरी हुई एक भी गाड़ी
अगर शासन और प्रशासन अपनी पे आ जाए तो बॉर्डर से निकल नहीं सकती, और शासन और प्रशासन अपनी पे इसलिए नहीं आता क्योंकि स्थानीय स्तर पे सब मैनेज होता है। जो विरोध करने वाले हैं उनकी जेबें मजबूत होती हैं। मुझसे रूम सिंह यादव इंस्पेक्टर साहब ने कहा था, राघव ऐसे मत पीछे जाया करो, खुली गोली चला रहे थे। तुम जिस समाज के लिए, जिन लोगों के लिए लड़ रहे हो, तुम्हारी कोई मूर्ति भी नहीं लगवाएगा। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गौ गंगा गीता गायत्री के लिए काम करता रहूंगा। जिस धर्म में हूं, जिस जात में हूं, उसके लिए काम करता रहूंगा। मैं मर भी जाऊं तो करता रहूंगा। और मुझे गर्व है, मैंने जितनी भी गायों को जान बचाई है, मैंने जितना भी कार्य किया है, उस सब कार्यों पे मुझे गर्व है और मैं करता रहूंगा। इसलिए एक बार सारे क्वेश्चन मुझसे नहीं, उनसे भी पूछे जाएं जो कहीं ना कहीं किसी आधार पर किसी स्थिति में बैठे हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मुझे जब से फोन ये आए हैं कि राघव तुम वहां बैठे थे, ऐसा हुआ, मेरा मन द्रवित है। मैंने शाम का खाना नहीं खाया है। जिस समाज के लिए, जिन लोगों के लिए मैं करते करते मर रहा हूं, आज उस समाज ने मुझ पर अपयश लगा दिया। मुझसे किसी ने पूछा नहीं। मुझे केवल इस बात का कष्ट है, जितने लोगों ने पोस्ट डाली है उन सबके पास मेरा नंबर है, लेकिन किसी ने मुझसे फोन करके नहीं पूछा कि भैया, दादा, क्या ये है, क्या ये नहीं है, क्या प्रकरण था। क्या एक बार भी आप लोग नहीं पूछ सकते थे? क्या आपने अपने भाई को इतना कमजोर मान लिया है? भाई कमजोर नहीं है, मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे धन का लालच नहीं है। मुझे पैसे, धन, आर्थिकता का लालच होता तो आज मैं सत्ता में बैठा होता। और 14 से लेकर 17 जितने थाने हैं ना, बड़ी बात खुले मन से कह रहा हूं कि सत्ता में होता तो आज मेरे ही लोग उनसे थानों से कमाई कर रहे होते। इतनी ताकत आज भी रखता हूं, लेकिन मैंने काम नहीं किया, मैंने दलाली नहीं की, लोगों के काम फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने राघव दत्त मिश्रा ने ये पंचायत करी, इसमें 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया ले लिया। कल्पना कीजिए उन लोगों से जो सत्ता में बैठे हैं और तुलना कीजिए। और आज भी जो करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं। मुझे पैसे का लालच नहीं है। स्वाभिमान सम्मान की एक बूंद पानी और एक रोटी मेरे लिए पर्याप्त है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, मैं मरना पसंद करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। काय के लिए? दलाली के लिए, पैसा पैदा करने के लिए। बहुत बड़े नेता हो गए भारतीय जनता पार्टी के। मैं 2017 में सरकार बना के 2018 में पार्टी छोड़ के चला आया था, क्योंकि मुझे कोई दलाली नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे मेरी जात का स्वाभिमान चाहिए, इसलिए चला आया था। और मैं ये गर्व से कहता हूं, राजनीति कुछ भी हो, कैसी भी हो, माननीय अखिलेश यादव जी जो ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं, आज हाथा की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कोई नहीं लड़ रहा। हाथा की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, बनारस वाले मिश्रा जी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। फर्रुखाबाद में आपको महानगर अध्यक्ष बना के राघव दत्त मिश्रा को सौंपा। अगर आप मानो तो ये गर्व की बात है। जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष 2 ही पद बड़े होते हैं। लेकिन क्या बताएं, भारतीय जनता पार्टी एक कुंठित मानसिकता की जो राजनीति कर रही है, उससे व्यक्ति बाहर नहीं आ रहा। कुछ गलत कह दिया हो तो माफी चाहता हूं,
अगर कुछ दिशा निर्देशन देने हो तो जरूर कॉल करिएगा। जरूरत पड़ी तो कल फिर लाइव आऊंगा। लेकिन हां, एक बात कहता हूं, जनेऊ पहनता हूं, इसका सम्मान करना जानता हूं, नाम का मिश्रा नहीं हूं, ध्यान रखिएगा। और फिर कहता हूं, कोई भी ब्राह्मण किसी भी दल में हो, कोई भी जरूरतमंद किसी भी दल में हो, सबकी मदद के लिए राघव दत्त मिश्रा के गेट खुले थे, खुले हैं, खुले रहेंगे। भगवान परशुराम की जय हो।